आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार अनि स्वागत छ सोनुलो प्रोडक्सन युट्युब च्यानलमा। हामी यस च्यानल मार्फत समाजमा घटेका नयाँ र रोचक तथ्यहरूलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। कृपया तपाईले यस च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला। आउनु सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था कालदेखि नै विवादमा आइरहने लिपुलेक कालापानी लगायतको भूमि भारतले मिचेको भनी नेपाली जनता तथा केही राजनीतिज्ञ विज्ञहरूबाट भारत विरोधी क्रियाकलापहरू तथा नाराबाजी भइरहँदा भारतको एक न्युज टिभी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले भारतले आफ्नो दौतरी सम्बन्ध रहेको राष्ट्र नेपालप्रति हेपा प्रवृत्ति देखाएको बताएका छन्। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बिगारेसँगै हाल एकदमै भाइचाराको सम्बन्ध रहेको नेपालसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएको र सो गतिविधि भारतको लागि हानिकारक रहेको बताउँदै मोदी सरकारले राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नसकेको जनाउँछन्। विगतमा बेलायती कम्पनी इस्ट इन्डियाले विशाल नेपाललाई विभिन्न रणनीतिबाट मेची महाकालीमा मात्र सीमित बनाए तापनि पछि फिर्ता दिएको विभिन्न तथ्य पनि छन्। 1816 मा गरिएको सुगौली सन्धि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको 1816 को सुगौली सन्धिमा पनि कालापानी लिपुलेख लगायतका भूभाग नेपालकै रहेको बताएको छ। तर भारतद्वारा विभिन्न समयमा खुला सिमानाका कारण सीमा मिचिएको खबर सुन्न पाइरहँदा हाल नेपालको भूमि लिम्फियाधुरा कालापानी लगायतका भूभागमा भारत सरकारले सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्यो। चीनको मानसरोवर पर्वतसँग जोड्ने उक्त भूभाग नेपाललाई समान फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै एसडी मुनिले आग्रह गरेका छन्। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कालापानी लिपुलेख लिम्फियाधुरा लगायतको भूमिको विवाद सुल्झ्याउन विभिन्न पत्र मार्फत छलफलको लागि आग्रह गरे तापनि भारतले व्यवस्था गरेको भारतीय प्राचार्य एसडी मुनिले बताएका छन्। प्रोफेसर मुनि, ये जो बात नेपाल के तमाम नेताओं और मंत्रियों की ओर से आई है कि भाई भारत के नेता जो है, ये सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, एड्रेस ही नहीं कर रही है, तो ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड का बार बार सवाल उठता रहा है कि आप मानते ही नहीं कि नेपाल की कोई हैसियत है, ये कहीं ज़्यादा अपमानित करने वाली बात है। क्या सचमुच ये आरोप सही है? क्या इसमें कुछ दम लगता है आपको? ये आरोप सही भी है और उसका राजनीतिकरण भी किया गया, दोनों बातें हैं जी। सही इस माने में है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात का जो प्रपोजल है वो नेपाल ने रखा हुआ है और हमने उस पर अभी तस्दीक नहीं की है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी मुद्दे हैं जिससे नेपाल बहुत नाराज है कि उन पर बातचीत नहीं हो रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के वक्त में बहुत सारा पैसा नेपाल का उसमें अटक गया, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक। जो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बना था उसकी रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट के ऊपर सरकारों की अभी कोई समीकरण नहीं बना है। तो इस तरह से नेपाल बहुत सारे मुद्दों को लेके नाराज है और जब एक मुद्दा सामने आता है तो सभी कुछ बात उस पर बिखर पड़ती है। तो ये दोनों ही बातें हैं कि एक तो हम बात नहीं कर रहे हैं इस बॉर्डर के मामले पर पिछले कुछ समय से, ये बात सही है नेपाल की, ये है कि नेपाल में इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो आंतरिक जो पार्टी में विरोध है उसकी वजह से हो या जो नेपाल का राष्ट्रवाद भारत मुखी हो गया है उसको बना दिया गया है। जैसे मैंने कहा पहले से भी होता था लेकिन 2015 से ज़्यादा सशक्त हो गया है क्योंकि वो बॉर्डर में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ उसकी वजह से वहाँ का आम आदमी इफेक्ट हुआ और सबको लगा कि ये भारत की वजह से हम तंग हैं। उनले भारतले नेपालको धेरै पैसा डिमोनिटाइजिङ नीतिको कारण अड्काएको पनि बताएका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया राम्रो लागे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।